हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बड़े चैलेंजिंग सिचुएशन की बात करेंगे जिसमें क्या होता है कि पेशेंट अगर हाइट से और यूं साइड में ऐसे गिर जाए तो क्या होता है कि ये हड्डी हमारी कूल्हे की जो हड्डी हैमर की तरह ये काम करती है और ये इसको तोड़ते हुए यहाँ पेट में धंस जाती है। ऐसे ये कॉमन इंजरी है, इसको फ्रैक्चर एस्टेबुलम बोलते हैं, सेंट्रल फ्रैक्चर डिसलोकेशन, या ये एक एंटीरियर कॉलम पोस्टीरियर हेमी ट्रांसवर्स इंजरी होती है ACPHT, जिसके अंदर ये हड्डी हमारी फाड़ते हुए इस हड्डी को पेट में धंस जाती है यहाँ पे ऐसे। और ये हड्डी जब यहाँ धंस जाती है तो हमारी सारी जो पेट से जो नसें टांगों में निकल के जाती हैं या पेशाब की थैली है उन पे ये हड्डी दबाव डालती है, और अगर समय से इसका इलाज ना होए तो ये हमारा जोड़ खराब हो जाता है और पेशेंट हमेशा के लिए अपाहिज हो जाता है। ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग केस हमारे पास कल आया था जो कि हाइट से साइड में गिर गया, और ये इसके हम अगर एक्सरे देखें तो ये हड्डी है इसकी एक्सरे के अंदर, इस हड्डी के अंदर ये देखिए यहाँ पे ये रूफ हमारी सही दिखाई दे रही है, और लेकिन जब पेशेंट यहां से टकराता है और ये हड्डी अंदर की तरफ धंसती है तो ये इस सारी रूफ को तोड़ के, ये क्वाड्रिलेटरल प्लेट बोलते हैं इस हड्डी को, और ये पेट में जा धंसा है। ये हड्डी से, ये पैनेपन से पैरों में जाने वाली जो नसें यहाँ पेट से पैर में जाती हैं उनमें चोट लगने का भी खतरा होता है। किसी की अगर खून की नस फट जाए तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होके पेशेंट शॉक में भी चला जाता है। तो इन सब चीजों को बचाने के लिए अब हम क्या करते हैं, पहले हमारे को होता था कि हम यहां से भी पूरा काटते थे पेशेंट को, पीछे की साइड से भी काटते थे, जिससे कि इंफेक्शन के चांसेस हो जाते थे और हड्डी भी नहीं जुड़ती थी। लेकिन अब हम एक स्टोपा अप्रोच होती है, इंट्रापेल्विक अप्रोच, जिसमें एक छोटा सा इंसिजन यहां पेट पे देते हैं और यहां से एंट्री करते हैं और यहां से इस हड्डी को वापस धकेल के इसके ऊपर यहां प्लेट लगा देते हैं। और इस पार्ट को भी फिक्स करने के लिए जो पीछे की अप्रोच थी वो ना लेके यहीं से ही ट्रेजेक्ट्री हम दूरबीन से सियाम के नीचे यहां से यहां तक एक स्क्रू डालते हैं। ये इस पेशेंट का बाद का एक्सरे है, जिसमें मैंने इस हड्डी को, जैसे ये बाहर ज्वाइंट से निकली हुई पूरा हड्डी को बाहर निकाल दिया और ये एक प्लेट यहां से लेते लेते यहां तक आई, और इन दो प्लेटों के बीच से ही एक स्क्रू, लंबा स्क्रू यहां पीछे वाले कॉलम को, यानी कि इसको फिक्स करने के लिए यहां से यहां तक एक हमने स्क्रू डाल दिया, जो कि अब दो अप्रोचेस की बजाय सिर्फ एक अप्रोच से मैंने इसको फिक्स कर दिया है और ये ज्वाइंट वापस यूं का यूं ठीक हो गया है। ये यहां था तो पहले यहां से यहां तक काटते थे पूरा का पूरा, यहां से यहां तक आगे के हड्डी को ठीक करने के लिए, और ऐसे ही फिर हम औंधा करके पेशेंट को यहां से काटते थे ताकि पीछे से, ये पीछे वाला पार्ट पीछे की साइड से एड्रेस करते थे, आगे वाला पार्ट यहां जांघ के पास से यहां इंसिजन देके तब एड्रेस करते थे। लेकिन दोनों में एक तो ये सर्जरी 8 to 10 आवर्स लॉन्ग हो जाती थी और इन्फेक्शन के चांसेस, यहां भी इंग्वाइनल एरिया में इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते थे, ऐसे ही पीछे से ज्यादा होते थे। लेकिन अब हम एक स्टोपा अप्रोच है, लेटेस्ट अप्रोच, यहां नाभि से नीचे एक सेंटर में एक इंसिजन देते हैं और वहां से अंदर से यहां पहुंचते हैं, और इसी अप्रोच से मैंने इस पेशेंट को ये प्लेट भी लगा दी जैसे वो एक्सरे में दिख रही है, और पीछे की अप्रोच ना लेके, पीछे से चीराफाड़ी ना करके हमने यहीं से ही, इसी से ही एक स्क्रू इस कॉलम में डाल दिया, यानी कि यहां से स्क्रू ड्रॉप किया और इस हड्डी को पकड़ते हुए यहां से, ये चैलेंजिंग होता है कि यहां से इस हिस्से में पहुंचना है लेकिन इधर नहीं आना है, आपने जाना वहीं से ये, और इसके अंदर भी नहीं जाना। एक कॉरिडोर होता है पतला सा बुल्सआई, यानी कि उसके बिल्कुल सेंटर कॉरिडोर में होगे तो आपके ज्वाइंट में नहीं आएगा, इस हड्डी को फिक्स कर लेगा। यानी कि मैंने एक ही साइड से दोनों कॉलम को, इसको भी फिक्स कर दिया और इसको भी फिक्स कर दिया, और पेशेंट आज बिल्कुल ठीक। जिस कारण मेरे कूल्हे की हड्डी टूटकर पेट में घुस गई थी, मुझे उसी तरह फर्स्ट एड के लिए खड़गपुर पीजीआई ले गया, लेकिन वहां से उन्होंने मुझे रोहतक रेफर के लिए बोल दिया। लेकिन मैंने फिर अपने गांव में इन्फॉर्म किया, कथूरा में, ये पता लगा कि भाई मलिक हॉस्पिटल है आसी में, वहाँ पहले भी हमारे 2-3 इलाज सक्सेसफुल हो चुके हैं, इसलिए हमने मेडिकल में आने की ठानी और कल मेरा यहाँ ऑपरेशन हो गया है और अभी मेरा ठीक इलाज चल रहा है बिल्कुल अच्छी तरीके से। मैं जैसा बोल देता हूँ वैसा ही कर देते हैं सर।